हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको राजस्थान के सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें कि इस सीरीज में हम आज करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका पूरी तरह से हिंदी में है, तो इसको हम थोड़ा सा पॉइंट इसके देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। उसके बाद इसके जो भी एमसीक्यू इस चैप्टर से बन सकते हैं उन्हें हम करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने कंप्यूटर की वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें देख लीजिए। ऑफिस हम पूरा कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ये पूरी तरह से हिंदी में है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले देख लेते हैं, ताकि इन पॉइंट से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आप आसानी से कर पाएं। फिर इस चैप्टर के हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सूचना सहायक परीक्षा के अलावा किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी आप इसे देख सकते हैं, इन वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट शब्द से हुई है। ठीक है, ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, क्या होता है इसका? गणना करना। कंप्यूटर लैटिन शब्द, कंप्यूटर भाषा का जो लैटिन शब्द है वो क्या है? प्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर का अगर लैटिन शब्द आपसे पूछा जाए तो उसका प्यूटर है। प्यूटर से आया है, जिसका अर्थ होता है टू थिंक एंड टू प्रून। ठीक है, कंप्यूटर जिसे कि हिंदी में अभिकलित अथवा संगणक कहा जाता है। हिंदी में से क्या कहते हैं? संगणक कहा जाता है। संगणक नाम आप जानते होंगे। यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, क्या है ये? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह निर्देशों के अनुसार इनपुट डेटा का विश्लेषण तीव्र गति से कर सकती है। ठीक है, जो भी आप इसको इनपुट देंगे उसका विश्लेषण ये बहुत तेजी से करेगी और कोई गलती नहीं करेगी। जैसा आप इनपुट देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा। यह आवश्यक परिणामों को निश्चित रूप से आउटपुट के रूप में निर्दिष्ट करती है। ठीक है, आप इसमें क्या करेंगे? आप इसको इनपुट देंगे तो ये जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है ये प्रोसेस करेगा, उसके बाद में आपको इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, जो भी आपने इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग। इसकी क्षमता सीमित होती है। ठीक है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी क्षमता कितनी होती है? वो सीमित होती है, क्योंकि इसकी लिमिटेशंस होती हैं। इसका मुख्य उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उपयोग क्यों होता है इसका? सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए, उसका प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पूरी ये क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की पिक्चर है। ठीक है, ये पूरा आपका कंप्यूटर सिस्टम है, जिसमें ये मॉनिटर वाला पार्ट है, जिसमें कि आपको डेटा डिस्प्ले होता है, दिखाई देता है, और इसे ही हम आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका कीबोर्ड है जिससे आप कुछ इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, ये आपके एक्सटर्नल स्पीकर हैं जिन्हें आप बाहर से लगाते हैं। ये आपका सीपीयू है, जो जिसे कि कंप्यूटर टावर भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका माउस है। ठीक है, माउस में ये 3 बटन होती हैं। ये बीच वाली जो बटन होती है वो स्क्रॉल बार कहलाती है। ये यहाँ पे आपकी लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक के लिए 2 बटन दी गई होती हैं। पीछे आपका कोडलेस माउस होता है, एक कोडलेस माउस होता है जो कि जिसकी बटन पीछे होती है। और ये आपका वायरलेस इंटरनल राउटर कहलाता है। ठीक है, जिसे कि इंटरनेट यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है राउटर को, तो ये वायरलेस इंटरनेट राउटर कहलाता है। ये आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। आजकल कंप्यूटर सीपीयू के अंदर जो है इंटरनल स्पीकर भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो तो एक्सटर्नल है, जो बाहर से लगे हुए हैं। कंप्यूटर की स्मरण शक्ति, जो कंप्यूटर की मेमोरी पावर होती है, मनुष्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मनुष्यों की तुलना में कंप्यूटर की मेमोरी पावर काफ़ी हाई होती है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी कितने अक्षरों से मिलकर बना है, तो आप याद रखेंगे कि 8 अक्षरों से मिलकर बना है। और इसके अर्थ भी यहाँ पर आपको नीचे बताए गए हैं। कि नीचे हम अर्थ भी अब इसके देखेंगे। अर्थ को और अधिक व्यापक बना देता है।
ठीक है, इसके अर्थ को बढ़ाने का काम करता है। फिर प्रोग्राम क्या होते हैं? कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, वो आपके प्रोग्राम कहलाते हैं। अब यहाँ पे कंप्यूटर को विस्तार में बताया गया है कि सी का मतलब कैलकुलेशन होता है, गणना करना। ओ का मतलब ऑपरेटिव, ठीक है, क्रियाशील बनाना। एम का मतलब यहाँ पे मशीन से है, मैकेनिक से है, यांत्रिकी जिसे हिंदी में बोलते हैं। पी का मतलब प्रोसेसिंग होता है। यू का मतलब यूजफुल है। ठीक है, टी का मतलब थेस्टस है, जिसे शब्दकोश कहा जाता है। ई का मतलब एक्सटेंसिव, विस्तृत रूप से। और आर का मतलब रिसर्च, शोध या फिर अनुसंधान कहा जाता है जिसे। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर कैसी मशीन है? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणितीय और अगणितीय क्रियाओं द्वारा तर्कपूर्ण आपके अर्थ होते हैं, उनके पर आधारित गणनाओं को संपन्न करने का काम करती है। ठीक है, जो भी आप इसे इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट ये प्रोवाइड कराएगी। कंप्यूटर की उपयोगिता डिजिटल इंडिया एवं सूचना संचार क्रियाओं की बदौलत तीव्र गति से बढ़ रही है। ठीक है, तो कंप्यूटर की उपयोगिता किसकी बदौलत बढ़ रही है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे कि डिजिटल इंडिया और सूचना संचार क्रियाओं के बदौलत की तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान युग में इसकी उपयोगिता एवं कार्य क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, आज के समय की अगर हम बात करें तो इसकी जो उपयोगिता है और इसका कार्य क्षेत्र है बहुत ज्यादा विस्तृत हो चुका है। उच्च क्षमता की गणनाएं करना एवं इसके आधार पर निष्कर्ष निकालना कंप्यूटर के माध्यम से सरल हो गया है। ठीक है, और जो भी उच्च स्तर की गणनाएं हैं या फिर इससे आधारित जो भी निष्कर्ष है, इनको निकालना कंप्यूटर से आसान हो गया है। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, अब जो चार्ल्स बेबेज है इनके बारे में आप जानते होंगे। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो ये चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। चार्ल्स बेबेज कौन थे? ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। भारत में कंप्यूटर अनुसंधान के जनक रंगास्वामी नरसिम्हन को कहा जाता है। ठीक है, अगर भारत में पूछते हैं कि भारत में कंप्यूटर अनुसंधान के जनक पूछे जाते हैं आपसे, तो आप रंगास्वामी नरसिम्हन को बताएंगे। अब टिफ्रैक जो कंप्यूटर है, टिफ्रैक को भारत का प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर कहा गया है। ठीक है, भारत का जो पहला स्वदेशी कंप्यूटर है वो कौन सा है? ये आपका टिफ्रैक है, TIFRAC, इसका नाम आप याद रखेंगे। एडा लवलेस को मदर ऑफ कंप्यूटर कहा गया है। इसे भी आप याद रखेंगे कि मदर ऑफ कंप्यूटर आपसे पूछा जा सकता है कि मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो ये एडा लवलेस को, एडा जो लवलेस हैं इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर का जनक, अब पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हेनरी एडवर्ड रोबर्ट्स जो है, इन्हें कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर का। तो आपको हेनरी एडवर्ड्स रोबर्ट्स के भी नाम याद रखने हैं। हेनरी एडवर्ड्स रोबर्ट्स का नाम याद रखना है कि ये पर्सनल कंप्यूटर का जनक इन्हें माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक, अब आपसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे एलन ट्यूरिंग जो है ये आधुनिक कंप्यूटर की जनक इन्हें माना जाता है। एलन ट्यूरिंग का नाम आपको याद रखना है। सीमोर क्रे एवं बोरिस वावायान को सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब सुपर कंप्यूटर का पिता अगर आपसे पूछा जा सकता है जाए तो आप क्या बताएंगे? सीमोर क्रे और बोरिस वावायान को सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। डॉक्टर विजय पी भटकर हैं को भारत के सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगर भारत के सुपर कंप्यूटर का पिता आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि डॉक्टर विजय पी भटकर जो हैं ये भारत के सुपर कंप्यूटर के पिता हैं। क्वार्टर कंप्यूटर के जनक, अब
क्वांटम कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो क्वांटम कंप्यूटर के जनक डेविस ड्यूटिस को कहा जाता है। ठीक है, जो डेविड ट्यूटर है, इनको क्या कहा जाता है? तो डेविस ट्यूटस को क्वांटम कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कृत्रिम कंप्यूटर, जिसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, AI शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो कृत्रिम कंप्यूटर के जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ठीक है, तो जॉन मैकार्थी हैं, वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके जनक कहा जाता है। AI और हिंदी में उसे बोलते हैं कृत्रिम कंप्यूटर। कंप्यूटर की कार्य, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फंक्शन क्या क्या हैं, इसके कार्य क्या क्या हैं? तो डेटा कलेक्शन करना, ठीक है, डेटा का कलेक्शन करना, डाटा संकलन करना, और डेटा स्टोर करना, डेटा का संचय करना जिसे कहते हैं। डेटा को कलेक्ट करना, डेटा का स्टोर करना, डेटा को प्रोसेसिंग करना, और डेटा का जो भी आपको डेटा मिला है उसका ये आउटपुट प्रोवाइड कराना, ये कंप्यूटर के कार्य हैं। यहाँ आपको छोटी सी पिक्चर दिखाई दे रही होगी, जिसमें आप सबसे पहले इनपुट आपको लिखा है, फिर प्रोसेस आपको दिख रहा होगा, फिर आउटपुट। ठीक है, तो आप जो भी इनपुट देंगे उसका कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या होगा? प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इनपुट का मतलब है इनकमिंग डाटा, जो आप डेटा दे रहे हैं, और प्रोसेस होने के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आउटगोइंग इंफॉर्मेशन कहलाएगी। डेटा प्रोसेसिंग का लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा, जो आपका रो डेटा होता है, से व्यवस्थित डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है। जो आप कंप्यूटर को देते हैं वो आपका रो डेटा होता है, और जब ये प्रोसेस करके जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, तो आपका जो रो डेटा को प्रोसेस करना और आपको इंफॉर्मेशन फॉर्म में प्रोवाइड कराना, ये डेटा का, ये आपका इनके कार्य में फंक्शन आपके हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर सिस्टम ये उपकरणों का एक समूह है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? ये उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? ये उपकरणों का समूह है। ठीक है, जो एक साथ मिलकर डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। ठीक है, यहाँ पर आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है CPU का, जिसमें क्या क्या है? बाहर से आप इनपुट देते हैं, ठीक है, और आपको लास्ट में आउटपुट मिलता है। इसके CPU के अंदर क्या क्या होता है? तो इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग जो आपका है, CPU जिसका शॉर्ट फॉर्म है, C का मतलब सेंट्रल, P का मतलब प्रोसेसिंग, और U का मतलब यूनिट होता है। तो अगर शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछा जाए CPU का, तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म CPU का शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का डायग्राम है। देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का कार्य क्या होता है? ये आपके मैथ के जो भी आपके ऑपरेशंस हैं उनको सॉल्व करना अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम होता है। कंट्रोल यूनिट का काम डेटा को कंट्रोल करना होता है, और मेमोरी का काम डेटा को स्टोर कराना होता है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या हैं? ठीक है, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। किस में? हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में और डेटा में। ठीक है, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा में। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के जिन्हें आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग है। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर मशीन का भौतिक भाग है जिसे कि हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, टच करके, छू के हम महसूस कर सकते हैं, वही हार्डवेयर कहलाता है। यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग जिसे कंप्यूटर का हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। यांत्रिक, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग जो इसका है इसे कंप्यूटर के हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। यह कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है। वास्तव में यह एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग कंप्यूटर पार्ट का वर्णन के लिए किया जाता है। ठीक है, हार्डवेयर को आमतौर पर किसी भी कमांड या निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देश किया जाता है।
ठीक है। सॉफ्टवेयर के निर्देशानुसार ही जो आपका हार्डवेयर है वो किसी भी निर्देश को, कमांड को ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करने का काम करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के दो मुख्य भाग हैं, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर के भी दो पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट। आंतरिक हार्डवेयर, आंतरिक हार्डवेयर हमें दिखाई नहीं देते हैं। आंतरिक हार्डवेयर क्या होते हैं? जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। कंप्यूटर केस, जो कि कंप्यूटर केस एक कैबिनेट के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के जो अंदर होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। आंतरिक हार्डवेयर में शामिल है, आंतरिक हार्डवेयर में क्या क्या है? आपके सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट, नेटवर्क कार्ड, ग्राफिक कार्ड आदि मौजूद होते हैं, जो आपके अंदर लगे हुए होते हैं। बाहर से आप इन्हें नहीं देख सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर होते हैं, सीपीयू के अंदर केबिन में लगे होते हैं, ठीक है। बाहरी पार्ट क्या क्या होते हैं? अब इसके बाहरी पार्ट क्या क्या होते हैं, जिन्हें पेरिफेरल कंपोनेंट भी कहा जाता है। बाहरी पार्ट को क्या कहते हैं? पेरिफेरल कंपोनेंट कहा जाता है, जिन्हें बाहर से आप देख सकते हैं, को भी कहा जाता है। कंप्यूटर के बाहर से जोड़े जाते हैं, ठीक है। जो पेरिफेरल कंपोनेंट है वो क्या है? जो कंप्यूटर के बाहर से इनको जोड़ा जाता है, जैसे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। जैसे कि आप कीबोर्ड बाहर से लगा सकते हैं, माउस को बाहर से लगाते हैं, आप अपना स्पीकर बाहर से लगाते हैं, मॉनिटर आपको दिखाई देता है, ठीक है। ये सब आपके बाहरी पार्ट हैं, बाहरी हार्डवेयर में शामिल हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। स्पीकर आदि, ये आपके जो कंप्यूटर के बाहरी पार्ट हैं, जिन्हें हम बाहर से जोड़ते हैं। सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, इन्हें आप जान लीजिए। यह अनुदेशों एवं प्रोग्रामों का समूह है। सॉफ्टवेयर क्या है? ये अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह है, जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या कार्य करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह होते हैं, ठीक है। और ये कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे करना क्या है। श्रृंखलाबद्ध निर्देशों के समूह में को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। श्रृंखलाबद्ध जो निर्देशों के समूह क्या कहते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दूसरे शब्दों में प्रोग्रामों का ऐसा समूह जो खास कार्य करता है, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर को सामान्यतः दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? तो आप बताएंगे कि सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इन्हें की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं? उपयोगकर्ता को एकल या कार्य करने में मदद करते हैं, ठीक है। जो उपयोग करने वाले हैं, यूजर हैं, उन्हें काम करने में मदद मिलती है इनसे। यह विशिष्ट उपयोगों का अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किए गए निर्देशों या कार्यक्रमों का एक सेट होता है, ठीक है। एक सेट होता है जो कि उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने की क्षमता देता है, ठीक है। ये एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो कि यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। मुख्यतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या हो सकते हैं आपके? समान उद्देश्य सॉफ्टवेयर, जो कि आप कॉमनली डेली यूज करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसे कि MS वर्ड भी कहा जाता है। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ये आपके डेली यूज के सॉफ्टवेयर हैं। विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर, अब विशेष काम के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो क्या है? बिलिंग सिस्टम, ठीक है, बिलिंग सिस्टम, फिर रिजर्वेशन सिस्टम, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे विशेष कार्य के लिए यूज होते हैं, विशेष डिपार्टमेंट में यूज किए जाते हैं इनको। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? उपयोगकर्ता एवं कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन करने, कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं अन्य सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने, संचालित करने एवं मेमोरी आदि कार्यों में होने वाली क्रियाओं को सही प्रकार से कार्य कराने में मदद करते हैं, ठीक है। जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो काम करने में मदद करते हैं
वो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके MS-DOS, ठीक है, जिन्हें कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो MS-DOS जैसे आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म है, MS-DOS का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडो 98, यूनिक्स, लाइनिक्स, विंडो NT, ठीक है। और आजकल तो बहुत सारे विंडो आ चुके हैं, फिर उसके बाद में विंडो 2003, फिर 7, ठीक है। और अब तो विंडो 8 और 10, 11 भी आ चुका है, जिनके भी आपको नाम याद रखने हैं। हार्डवेयर आदि कंप्यूटर का शरीर है। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर का शरीर है, जो और कंप्यूटर की आत्मा किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर को, ठीक है। आपको ये दोनों शब्द याद रखने हैं कि कंप्यूटर का शरीर बोलते हैं हार्डवेयर को, कंप्यूटर की आत्मा हम सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। तीसरा आपका है डेटा, ठीक है। डेटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। डेटा क्या है? तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है, जिसे हम रो ऑफ डेटा कहते हैं, ठीक है। जब आप रो ऑफ डेटा इनपुट करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, तो प्रोसेस करके आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है आउटपुट रूप में। रो फैक्ट क्या क्या होते हैं? रो फैक्ट को डेटा ही कहा जाता है। जो रो फैक्ट होते हैं ये क्या कहलाते हैं? रो फैक्ट को डेटा कहा जाता है, ठीक है। डेटा निम्न प्रकार के होते हैं। अब डेटा होते हैं कितने प्रकार के हैं, इसे भी आपको पता होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा में क्या क्या आते हैं? जो 0 से 9 तक नंबर आते हैं, 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक नंबर आते हैं, ये आपके न्यूमेरिकल डेटा कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि विद्यार्थियों का प्राप्त अंक, ठीक है, रिजल्ट जिसे हम बोलते हैं, और कर्मचारियों का वेतन। अल्फा न्यूमेरिक डेटा में क्या क्या हो सकते हैं? तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा में जिसमें अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें सिंबल भी आपके हो सकते हैं, लेटर भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं। इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती। जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा है इसमें मैथ के ऑपरेशन नहीं किए जा सकते हैं, अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती हैं। इनकी तुलना में की जा सकती हैं, जैसे कि कर्मचारियों का पता, ठीक है। अब ऑडियो वीडियो डेटा। ऑडियो वीडियो डेटा में क्या क्या आते हैं आपके? यह ध्वनि और दृश्य आधारित या दोनों एक साथ सम्मिलित प्रकार के डेटा हैं, ठीक है। मतलब ऑडियो वीडियो में, ऑडियो में आप सिर्फ साउंड सुनते हैं, ठीक है, जैसे आप गाने आपके हो गए, सॉन्ग्स हो गए, और वीडियो में आप इसके दृश्य भी, आप पिक्चर भी देख सकते हैं आवाज के साथ साथ। इसके उदाहरण है MP4, जानते होंगे आप MP4, MOV, AVI, OGG और WMV आदि इसके एग्जाम्पल हैं। ग्राफिकल डेटा। अब ग्राफिकल डेटा में क्या क्या हो सकता है? डेटा का चित्रात्मक प्रदर्शन, उदाहरण जैसे JPG, जो आपकी पिक्चर्स होती हैं, PNG फॉर्मेट, JPG और PNG फॉर्मेट जो कि आपकी पिक्चर के फॉर्मेट है, फोटोज के फॉर्मेट है। डेटा के प्रकार, टाइप ऑफ डेटा क्या क्या हो सकते हैं? डेटा श्रेणीकरण होता है, ठीक है, जो कंपाइलर को यह बताता है कि यह प्रोग्राम लेखक डेटा के किस रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ डेटा किसको बताता है? प्रोग्राम लेखक डेटा के किसी रूप का प्रयोग करना चाहता है, ये बताता है कि प्रोग्राम किस तरह के डेटा को इस्तेमाल करना चाहता है। डेटा के प्रकार दो रूप होते हैं। डेटा के दो प्रकार होते हैं, दो रूप होते हैं। प्राथमिक डेटा। अब प्राथमिक डेटा यानी कि फंडामेंटल ऑफ डेटा, फंडामेंटल डेटा टाइप, जैसे कि आपके कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल और वाइड, ठीक है। जो प्राथमिक डेटा है, फंडामेंटल डेटा के टाइप हैं, वो क्या क्या है? आपके कैरेक्टर हो सकते हैं, कैरेक्टर में आप ABCD से लिख सकते हैं। इंटीजर आपके हो सकते हैं नंबर फॉर्म में। फ्लोट जो सिर्फ पॉइंटिंग वैल्यू का यूज करते हैं। डबल में भी पॉइंटिंग और डेसिमल दोनों का यूज कर सकते हैं। और वाइड। द्वितीय डेटा क्या होते हैं? सेकेंडरी डेटा टाइप क्या क्या हो सकते हैं? आपके एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज पढ़ी है C या C++, तो इन सारी चीज़ों से आप फैमिलियर होंगे। डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है? डेटा प्रोसेसिंग डेटा का
डेटा की उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, डेटा उपयोगकर्ता जो यूजर है, जो इस्तेमाल कर रहा है डेटा को, उसके किस आधार पर डेटा का इस्तेमाल कर रहा है, इसका विश्लेषण ही डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है। अब यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग का लक्ष्य क्या है? ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का अव्यवस्थित डेटा प्रोसेसिंग का जो लक्ष्य है वो जो अव्यवस्थित डेटा है, रो डेटा है, को व्यवस्थित यानी कि इंफॉर्मेशन फॉर्म में प्रोवाइड कराना है। आप डेटा क्या है, वो आपका रो डेटा है, रो मटेरियल है, उसे सही तरह से प्रोसेस करके आप इंफॉर्मेशन के रूप में देना ही डेटा प्रोसेसिंग का कार्य होता है। यहाँ पे संकलन, जैसे कि डेटा है, डेटा आपने दिया, ये प्रोसेस हुआ और आपको सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन इसने प्रोवाइड करा दी। इलेक्ट्रॉनिक विधि से डेटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। जिस डेटा को हम इलेक्ट्रॉनिक ढंग से इसका प्रोसेस करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा कहलाता है, जैसे EDP कहलाता है। अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर के कार्य करने के लिए यह आदेश का यानी कि अनुदेश कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं? तो स्पीड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। ठीक है, कितनी? लाखों गणनाएं 1 सेकंड में ये कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड, कंप्यूटर प्रोसेसर की जो स्पीड है वो किसमें नापते हैं? हर्ट्ज में नापी जाती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HZ लिखा जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणनाएं करता है। ठीक है, ये नैनो सेकंड में आज के समय में चीजों को गणनाएं करता है। इसको शॉर्ट में 10⁹ सेकंड लिख सकते हैं। कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख यानी कि मिलियन से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। यह कंप्यूटर की गति, जो कंप्यूटर की स्पीड है, उसे MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर का कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, हम इससे निर्देश देते हैं, मनुष्य से निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, पर एक बार आदेश दिए जाने के बाद वह बिना रुके कार्य कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर को जब आदेश दे दिया जाता है, कोई डेटा प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो बिना रुके ही वो कार्य पूरा करता है। यह त्रुटि रहित है, यानी कि इसमें एक्यूरेसी इसकी अच्छी है, एक्यूरेट प्रोसेस करता है। इसमें स्थायी भंडारण क्षमताएं यानी कि परमानेंट स्टोरेज पाई जाती है। कंप्यूटर में कैसी स्टोरेज पाई जाती है? तो परमानेंट स्टोरेज पाई जाती है। यह विशाल भंडारण क्षमता यानी कि लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर की होती है। इसमें भंडारण क्षमता को तीव्र गति से प्राप्त किया जा सकता है। आप जो भी डेटा है आपका इसमें स्टोर है, उसे आप तेजी से फास्ट रिट्राइवल करा सकते हैं। यह जल्द निर्णय लेने की क्षमता यानी क्विक डिसीजन रखता है। कंप्यूटर जल्दी से निर्णय ले सकता है, क्विक डिसीजन फैसिलिटीज में इसकी कैपेसिटी होती है। इसमें विविधता यानी कि वर्जिलिटी पाई जाती है। इसमें पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन करने की भी क्षमता होती है। कंप्यूटर के अंदर रिपीटेशन की भी क्षमता होती है। यह स्फूर्ति यानी कि एजिलिटी, गति से डेटा को प्रोसेस कर सकता है। ये जल्दी डेटा को प्रोसेस कर सकता है। सीक्रेसी भी इसमें होती है, गोपनीयता भी पाई जाती है। कार्य की एकरूपता यानी कि इसकी एकरूपता इसमें पाई जाती है। विश्वसनीयता इसमें होती है, रिलायबिलिटी भी कंप्यूटर में पाई जाती है। और ये पेपरलेस वर्क करता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखी हैं इनकी विशेषता के रूप में। अब इसकी लिमिटेशंस भी कुछ हैं। इसकी हमने खासियत तो देख ली। अब लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं? नो माइंड, कंप्यूटर का कोई दिमाग नहीं होता है। ठीक है, ये बुद्धिहीन होता है। ये एक्सपेंसिव होता है, खर्चीला होता है। ठीक है, इम्यून ऑफ वायरस, इसमें वायरस का खतरा बना रहता है। डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत पर आधारित होता है, इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित होता है। और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के एप्लीकेशन क्या क्या है? एप्लीकेशन में इसके डेटा को प्रोसेस करना,
एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में डेटा को बदलना, जो आपने रो डेटा दिया है उसको इंफॉर्मेशन में बदलना। एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च भी इसकी एप्लीकेशन है। रेलवे एंड एयरलाइन रिजर्वेशन भी इसके एप्लीकेशन में आते हैं। कंप्यूटर की कार्य पद्धति, कंप्यूटर की कार्य पद्धति क्या क्या है? कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट और कंट्रोल। ठीक है। इनपुट, कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देशों यानी कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को डालने का कार्य इनपुट कहलाता है। जो भी आप डेटा या इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को वो आपका इनपुट कहलाएगा। स्टोरेज, डेटा तथा निर्देशों को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है ताकि आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके, इसे स्टोरेज कहते हैं। प्रोसेसिंग, इनपुट द्वारा प्राप्त डेटा पर अनुदेशों के अनुसार अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाओं को करना और सूचना में बदलना, इन्हें इंफॉर्मेशन में बदलना प्रोसेसिंग कहलाता है। जो भी आपने डेटा दिया है, इनपुट किया है, उसे इंफॉर्मेशन में बदलना प्रोसेस कहलाता है। आउटपुट, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना या परिणामों को यानी कि रिजल्ट को या इंफॉर्मेशन को आउटपुट फॉर्म में आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करा देना। कंट्रोल, विभिन्न क्रियाओं में युक्त उपकरणों, अनुदेशों तथा सूचनाओं को नियंत्रित करना और उनके बीच तालमेल स्थापित करना कंट्रोल कहलाता है। मान लीजिए आपने बहुत सारा डेटा एक साथ दे दिया है, ठीक है, तो एक साथ जब तक कंट्रोल यूनिट होगा उसे कंट्रोल करेगा और थोड़ा थोड़ा करके डेटा उसे प्रोवाइड कराएगा जिससे कि प्रोसेसिंग हो सके और इंफॉर्मेशन उसे बदला जा सके। तो ये तालमेल बिठाने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। विशेष तथ्य इसके क्या क्या हैं, इसे देख लीजिए। विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, सबसे ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल अमेरिका में होता है। यूएसए में 22.19% कंप्यूटर का इस्तेमाल है। चाइना में 8.29%, जापान में 9.24%, 7.24% इसका इस्तेमाल है। जर्मनी में 5.21% इस्तेमाल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है कंप्यूटर का? यूएसए में हो रहा है। विश्व में सबसे ज्यादा लैपटॉप कहाँ यूज होते हैं? तो ये चाइना में यूज होते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा अगर लैपटॉप आपसे पूछे जाते हैं कहाँ इस्तेमाल होते हैं तो ये चाइना में होते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ सिर्फ इतना है कि इसकी कार्य की जानकारी रखना है, कार्य क्षमता की जानकारी रखना है। वह कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है, ऐसे यूजर जो कंप्यूटर में दक्ष नहीं है, जिन्हें कि एंड यूजर कहा जाता है। ठीक है, वो कंप्यूटर के उपयोग करता है। भारत में पहला कंप्यूटर यानी कि सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1956 में स्थापित किया गया था। इसे आप याद रखेंगे कि भारत के अंदर जो पहला भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, ठीक है, भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान है। संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। कब हुई थी? 1956 में की गई थी। 1956 में से वहां स्थापित किया गया था। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का बृहत उपयोग हो रहा है। ठीक है, कंप्यूटर का मतलब है कि कंप्यूटर जो है आज अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो लाइफ का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो। हर जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए जाने वाले डेटा को सूचना कहा जाता है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कहाँ पर स्थित है? ये केरल के मलप्पुरम में है। ठीक है, केरल के मलप्पुरम जो है देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला जिसे कहा जाता है केरल के मलप्पुरम में। ठीक है, ये स्थित है। ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है ऑलरेडी, तो इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है एमसीक्यू हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका सेकंड पार्ट इसके आपके एमसीक्यू के लिए आप देखिएगा। ठीक है, इसका
आप सेकंड पार्ट जरूर देखना इसके एमसीक्यू के लिए। तो इसमें काफ़ी एमसीक्यू दिए गए हैं, तो हम इसे सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।